अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और रहमान महरान की खुसूसी ट्रांसमिशन जिन चालवी नेटवर्क से आप देख रहे हैं। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज जो हमारे मुकर्ररीन हैं, जो हमारे मेहमान गिरामी हैं, उन्होंने शान बहर हार हमारे सामने रखी और असल मोहब्बतों का तकाज़ा क्या होता है और जो मोहब्बतें हमसे क्या मांगती हैं, क्या जो मोहब्बतें हमसे यही मांगती हैं कि हम किसी चीज़ के साथ, किसी शख्सियत के साथ जो हमारा लगाव होता है बस वो लगाव काफ़ी है, या उसकी अताअत गुज़ारी हमारे को लाज़िम होती है, या जो उनकी जो तालीमात होती हैं उनकी तालीमात को मान के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के उसूल तय करना, ये मोहब्बत का यहाँ पे अंजाम होता है। ये हमारी मोहब्बतों का तकाज़ा होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। खोल आंख, ज़मीन देख, फलक दे, फिजा दे, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब आखिर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। उम्मीद अच्छी। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौला। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना ही कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का।
टेलीविजन नेटवर्क की खूबसूरत मुहर्रम उल-ऐलान की ट्रांसमिशन पेश की जा रही है, गाइडेंस पेश की जा रही है। और हमारे साथ जो इस स्टूडियो में नहायत ही काबिल कदर और मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम शान नामवर उलमाए किराम और मुफ्ती किराम का जो वफ़द बैठा हुआ है, जो यहाँ पे पूरा पैनल बैठा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन का तबादला ख्याल हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत जो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है। और जब हम अपना कोई काम अल्लाह तबारक तआला से हम ये चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे कुछ हमारे ऐसी दुआएं होती हैं, कुछ ऐसे हमारी ज़िंदगी के मामलात होते हैं तो जो हल तलब होते हैं, जब हम लाख कोशिशें करते हैं और फिर भी हल तलब नहीं होते, मैं ये समझता हूँ कि जब हम वसीला देते हैं अहले बैत अतहार का तो वो काम ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता। फिर इंसान को जब बाद में अंदाज़ा होता है कि काश ये वाला वसीला अगर शुरू से अगर मैं दे देता तो मुझे इतना तरद्दुद की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो जनाब, अहले बैत अतहार से मोहब्बत और जो हमारे असलाफ़ अहले सुन्नत हैं उसके बारे में जानने के लिए मैं अभी जो हमारे सामने जो पीर मुर्शिद बैठे हुए हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि मोहब्बत अहले बैत क्या है और जो हमारे असलाफ़ अहले सुन्नत उसके रोशनी। मोहब्बत अहले बैत के हवाला से सबसे पहले मैं गुजारिश करूँ खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मुबारक हयात का मुताला किया जाए तो आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, उसके जलाल की कसम, उसके बुलंद रुतबा की कसम, मुझे अपने घराना से ज़्यादा घराना रसूल सुभान अल्लाह, मुझे अपने अहलो अय्याल से ज़्यादा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहलो अय्याल अजीज़ हैं। और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये छोटी छोटी मुख्तसर वक्त में मिसालें अर्ज किए देता हूँ। जनाब मुराद रसूल खलीफा राशिद सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात मुबारक का मुताला करो तो आप इस पर खुश होते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के एक फर्द ने गुलामी का सर्टिफिकेट दिया जो मैं कब्र में भी साथ रखूँगा और इस पर फख्र करूँगा कि मुझे अपना नौकर और खादम रसूलुल्लाह के घराने ने कबूल किया है। और इससे आप आगे आए, इमाम निसाई को देखो तो मोहब्बत अहले बैत की पादाश में आप शहीद होते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद आज़म, शहीद अहले बैत, आप मशहूर है आपके लिए कि आप मोहब्बत अहले बैत की पादाश में आप कैद किए जाते हैं और आपकी शहादत का सबब भी मोहब्बत अहले बैत बनता है। जो क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि आपने फरमाया कि ये 2 साल ना होते तो नामान हलाक हो जाता। आपसे किसी ने उम्र पूछी, हमारे असलाफ का देखो अहले बैत रसूल के साथ कितना गहरा रब्त है, क्या ताल्लुक है, क्या अकीदत है, क्या मवद्दत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने उम्र पूछी, अब बुढ़ापे में हैं, दाढ़ी मुबारक सफ़ेद है, तो आप फरमा रहे हैं 2 साल है, फ़कत 2 साल। और सवाल करने वाला हैरान हुआ, बाबा जी आपकी दाढ़ी मुबारक सफ़ेद है, सर मुबारक के बाल सफ़ेद है, तो 2 साल। कहा बाकी उम्र में शुमार नहीं होती। जो 2 साल मैंने जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सीखा, जो उन्होंने मेरी तरबियत की, जो फैज़ान मुझ पर उन्होंने लुटाया, तकसीम किया, मैं अपने ज़िंदगी के तमाम सालों को फ़कत वही 2 सालों को अजीज़ जानता हूँ जो किसी मकसद के लिए वक्फ हुए हैं। और इमाम शाफ़ी से अगर पूछा जाए फतवे लगे, जिस तरह ये हमारे हकीम मोहम्मद अखलाक साहब, शायद आपकी मुलाकात पहली है, लेकिन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक जानी पहचानी शख्सियत है मोहब्बत अहले बैत के हवाले से। कई जगहों पे इन्हें फतवों का सामना भी करना पड़ता है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस तरह क़िबला मुफ्ती गुलाम मोहिउद्दीन हुसैनी ज़ियाई साहब ने बयान किया कि इमाम शाफ़ी कहते हैं कि क्या अहले बैत रसूल के लिए ये काफ़ी नहीं कि जब तक नमाज में भी उन पे दरूद न पढ़ा जाए उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो वो शाफ़ी उन पे भी फतवे लगे, तो उन्होंने फतवों को दिलो जान से कबूल करते हुए वो रास्ते से हटे नहीं, मोहब्बत अहले बैत में और ज़्यादा साबित कदम रहे। आप कहते हैं कि अगर अहले बैत रसूल की मोहब्बत का नाम रिश्त है तो जिन्नो इन सारे गवाह हो जाओ, सबसे बड़ा कायनात में राफसी मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी। और
اگر علامہ عبدالرحمن جامی کو پوچھو تو علی شاہ مردان، علی شاہ حیدر امامن کبیرہ، بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ۔ اگر اسی انداز سے شیخ سعدی سے پوچھتے ہیں تو خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ طریق ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سادات کرام کا ادب اتنا ہے کہ اگر آپ سادات کرام سے لڑتے ہو تو گویا یہ لڑائی رسول اللہ سے ہے، لہذا بچو۔ اسی طرح ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑی شخصیت، آپ احترام سادات بیان کرتے ہوئے یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کا احترام اتنا ہے کہ ان کے برابر نہ بیٹھا جائے، ان سے عمدہ لباس نہ پہنا جائے، اور جب ان کے سامنے اگر کھاتے پیتے ہو تو ان سے بہتر کھانا پینا اس وقت استعمال نہ کیا جائے۔ آج ان چیزوں کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں بیان کرنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت میں بیان کرتے ہیں۔ ایک سواری ہے قبلہ پروفیسر صاحب، تو اس سواری کو ہمارا اتنا محبت والا مسلک ہے، چونکہ آپ نے اسلاف کے حوالے سے مجھے فرمایا، ہمارا اتنا عشق والا، محبت والا اور ادب والا مسلک ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جس سواری پہ سواری فرمائی، جس جانور پہ سواری فرمائی، اسے اس انداز میں اس کا نام بھی ہمارے اسلاف نے بے ادبی کے ساتھ نہیں لیا۔ جب کوئی مثال سمجھانا چاہی تو کبھی کانوں والا، کبھی دراز گوش کہہ کے اسے بیان کیا۔ اور جس مسلک میں اتنا ادب ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، آپ نے اپنے پاؤں مبارک میں جو پہنے، اب اسے نالین مبارک کے الفاظ سے ہمارا مسلک یاد کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے تعلیم دی کہ وہاں معمولی سا بھی، ہلکا بھی ایسا کوئی جملہ نہ بولنا کہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ پیار والا مسلک، وہ عشق والا مسلک، وہ ادب والا مسلک کہاں اجازت دے سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے آپ جگر پاروں کی توہین کرو یا ان کے ساتھ بغض رکھو؟ اصل میں، اور یہاں مجھے رک کر ایک اور بات یاد آئی، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا مسلک بیان کیا۔ ہمارے مسلک کے ایک بڑے کامل صوفی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ کسی کے پاس کچھ سرمایہ ہے، کسی کے پاس کچھ سرمایہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے پاس اگر سرمایہ ہے تو وہ محبت اہل بیت رسول۔ سبحان ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے کہ محبت اہل بیت طہار ہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اور یہ سرمایہ کیوں نہ ہو کہ جنہوں نے محبتوں کی انتہا کر دی، جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ لوگوں تم گواہ رہنا اس دین کو بعینی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر اتارا، اور میں نے اس دین کو نہ صرف آپ تک پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کی جو عملی جو نمونہ ملتا ہے، اور جب حسین پاک السلام علیہ نے اس کربلا کے میدان میں جو نہ صرف اپنی بلکہ پورے اہل و عیال کے سمیت جو قربانی، وہ عظیم شان قربانی کی داستان رقم کی ہے، اسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے حق ادا کیا بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، تا صبح قیامت تک آنے والے باطل ہوتا ہے اس نے آخر مٹنا ہی ہے، اور حق نے ہمیشہ غالب رہنا ہے۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔ وقتی آپ یہ دیکھو کہ وقتی طور پہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھتے کہ اگر باطل اگر چند قدم، چند فٹ یا چند سینٹی میٹر سے آگے بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ حق پہ بالکل ڈٹے رہو۔ اور کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے، مدد حال ہوتی ہے، وہ الٹرنیٹلی اور آخر کار ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو حق بھی ہوتے ہیں۔ بے شک بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا جناب۔ ہم بڑھتے ہیں، آپ بہت
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ناپ تول میں کمی ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں نہیں جاتی زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ اور حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ اور ایک تصور باندھیے گا کہ کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، آب لے جائی نہیں جاتی۔ اور کہا شبیر نے عباس
सांस नहीं रहती। तब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और 6 माह काली अस्कर देकर भी यही कहते हैं कि मालिक अगर तू इस बात पे भी राजी है अल्हम्दुलिल्लाह तो सौदा सस्ता है, हुसैन तेरी रजा में राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा शबीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जो, और तमाचे मार लो खेमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। सुभान अल्लाह। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, और नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर कर बला की दास्तां लाई नहीं जाती। बहुत खूबसूरत अंदाज से मुफ्ती साहब आपने पूरे मंजर कशी की, वो दुख भरे, वो तकलीफ भरे, वो जो लम्हात थे उसको लफ्ज़ों में परोना तो किसी के वहम गुमा में भी नहीं होता, ऐसा कुछ किसी का दिल किधर से आए, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज से आपने उस पूरे जो दर्द कर्ब और उस तकलीफ भरे जो लम्हात थे, जो इंसान की सोचें हैं, उनके अक्कासी आपने कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी हकीम साहब आप क्या कहेंगे? मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ किबला, मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत एक मंजर कशी की है और क्या खूबसूरत अंदाज में, और कलाम भी आला इरफा था। और आपको भी मैं सलामी अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ कि आपने आले मोहम्मद की याद में ये बज़्म सजाई है। यकीनन ये बहुत बड़ी सादतमंदी और खुशबख्ती और खुशकिस्मती है, इसलिए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक हदीस को बहुत जल्दी आपके सामने अर्ज़ करूँगा, फरमाया वो मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना। देखें मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, किबला शाह जी हमारे पास तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती साहब हैं, तो किबला सैयद वाजिद अली शाह गर्दे जी इस वक्त कह दें कि हकीम अखलाक मोमन है, मुसलमान है, तो यकीनन मेरे लिए बड़ी सादतमंदी है कि आले रसूल मेरे ईमान की गवाही दे रहे हैं, ये मुफ्ती साहब मेरे ईमान की गवाही दे रहे हैं, या वक्त का कोई वली मेरे ईमान की गवाही दे, तो यकीनन मेरे लिए ये सादतमंदी, हम सब के लिए सादतमंदी है। लेकिन अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया फ़ख्र आदम व बनी आदम वजह तख्लीक़ कायनात ज़मानत दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना, कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसके ईमान की ज़मानत इमामुल अंबिया दे रहे हैं। फरमाया वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरा भले वो अपने कमरे के अंदर हालत तबई में बिस्तर अलालत पर मरेगा, मरने के बाद अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा।
फिर फरमाया व मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद जाअल्लाहु मज़ारन लिल मलाइकतिर रहमा, मर जाएगा लेकिन सीने में आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी तो कब्र में जाएगा तो रब के नूरानी मलाइका उसकी कब्र को मज़ार बना लेंगे। और फिर जब उसका वक्त आखिर आएगा तो फरमाया कि मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद बशारहुल मलकुल मौत बिल जन्ना, कि रूह उसकी बशर मलकुल मौत बाद में कब्ज़ करेगा, पहले उसे जन्नत की खुशखबरी देगा। और फिर इसी हदीस का अगला हिस्सा है कि फरमाया वमम माता अला हुब्बे अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, लाख कुरान की तिलावत करता हो, हज बैतुल्ला उसने किए हो, तवाफ किए हो, सही की हो, तलावत, इबादत, रियाजत, जो कुछ भी उसने किया हो, लेकिन सीने में अगर आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है ना, और कहीं भी किसी भी मकाम पर आले मोहम्मद के मुकाबिल आ गया ना, तो फिर ये बुग़्ज़ है। तो इमाम अल अंबिया ने फरमाया कि अगर बुग़्ज़ आले मोहम्मद में मरेगा तो मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ कि वो काफिर मरेगा। और फिर फरमाया वह हुर्रिमतिल जन्नतु अला मन ज़ुलिमा अहलु बैती, कि जिसने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, वो जन्नत में नहीं जा सकता। और आले मोहम्मद से जब भी किसी ने इख्तिलाफ किया या करेगा तो वो समझ ले कि वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता, बल्कि वो जहन्नम में जाएगा। और किबला शाह जी आपकी नज़र और अपने नाजरीन की नज़र, ये मैं यहाँ से बात इख्तिताम करूँगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि हद्दों में नहीं रहती ज़ुबान अच्छी नहीं होती, ज़ुबान हो भी तो तासीर बयां अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चों से जो बंदा बुग़्ज़ रखता है, हद्दों में नहीं रहती, ज़ुबान अच्छी नहीं होती, ज़ुबान हो भी तो तासीर बयां अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चों से जो बंदा बुग़्ज़ रखता है, मेरे नबी कहते हैं उस बंदे की माँ अच्छी नहीं होती। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने ये हमारे सामने पहरा रखा। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम के पूरे हाल में पाक अलैहिस्सलाम के तासुब क़यामत तक आने वाले हाल जब तक इस दुनिया में हैं, जब तक ये उन्हीं की वजह से ये जो अमल हाल है, ये उन्हीं की बदौलत ये हमारे ज़िंदगी में रोशनी है, ये उन्हीं की बदौलत अल्लाह तबारक तआला में नवाज रहे हैं कि अल्लाह ताला की और रोज़ महशर में अल्लाह तबारक तआला का वो आदम गज़ब से महफूज रहे नबी पाक अलैहिस्सलाम की, उसको उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों से बहुत से में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से पकड़ करके इस तरह मजबूत पकड़ कर रूह को पकड़ कर रखा हुआ है। और जिस दिन दुनिया में भी काम फरमाएगा और अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। ये हमारे लिए मकाम बेहतरीन है, ये हमारे लिए मकाम मर्तबा है कि अल्लाह ताला का महज फजल करम है कि अल्लाह तबारक तआला इस दुनिया में हमें आजमा रहा है कि कौन वो ऐसे लोग हैं जो मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से प्यार करने वाले हैं। क्यों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला मुझे ये इज़्ज़त देंगे, मुझे ये हुक्म देंगे कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तू चाहे जिसको बख्श दे, तू चाहे जिसकी सिफारिश कर, तू निकालता जा, तू नाम लेता जा, उसको बख्शना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। तो ये कौन होंगे? जो वही होंगे जो मेरे आका अजबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होंगे। आम आदमी को तो ये तौफीक तो दूर की बात, आम आदमी ये सोच भी नहीं सकता, उसके दिल गुमाम में, उसके फहम गुमाम में ये चीज़ नहीं आ सकती कि मोहब्बत क्या होती है। अरे मोहब्बत के तकाज़े तो कौन जाने कि जिसे मोहब्बत ही नहीं है। मगर मोहब्बत में इंसान को तो अपने आप को फनाह करने का मुकाम है, मोहब्बत अपने आप को कुर्बान करने का नाम है। और अजीम शान इसकी जो दास्तान मिलती है इमाम आले मकाम से मिलती है। तो जनाब इसी के साथ ही आज की माह रमज़ान की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन का आज के दिन ख़त्म होता है। कल एक नई
प्रोग्राम और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। मैं नहायत ही मशकूर हूँ जनाब हज़रत अल्लामा जनाब मुफ्ती ग़ुलाम मुहीद्दीन साहब का, जो यहाँ पर 10 में तशरीफ़ लाए, और उनके साथ साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद वाजिद अली शाह करदेरी शाह साहब को सराब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और हकीम अमन अखलाक खैरी साहब का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि